गुना बस हादसे में मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन, पीड़ितों से मिलने के बाद आरटीओ को किया निलंबित। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर शेयर किए बस के कागज। मोहन सरकार ने कहा, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी है, चलाना पड़ेगा सुदर्शन चक्र। मैं अभी गुना कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूं और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे ही, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस अगर अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर, एसपी को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती है। जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियां चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की, बाकी कामों की जवाबदारी लेते तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी। जो हो सकता है हम जरूर मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार सभी कानून व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की जनता को ये आश्वासन है कि हम सब मिलकर संवेदनशील तरीके से सारे मसलों को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी हृदयविदारक घटना दोबारा ना हो। गुना में बुधवार रात को हुए हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार सख्त हो गई है। बस का ना तो बीमा था और ना ही फिटनेस, रोड टैक्स भी खत्म हो चुका था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घटना में जो जिम्मेदार है उसे नहीं छोड़ा जाएगा। गुना बस हादसे को लेकर नए खुलासे हुए हैं। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट CL मुकाती ने कहा है कि बस 15 साल पुरानी थी। ये बस कैसे सड़क पर चल रही थी? परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वही डॉक्टर मोहन यादव ने भी हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को न बख्शने की बात कही है। आरटीओ यानी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया को निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को गुना से अरोन जा रही बस की डंपर से टक्कर हुई थी और इस हादसे के बाद बस में आग लग गई थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने PWD और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक टाल दी है। सीएम घायलों का हाल जानने के लिए गुना पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैंने हादसे के बाद कलेक्टर, SP से बात की थी। ये घटना हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैंने जांच के आदेश दिए हैं। बस का परमिट नहीं था तो वह कैसे चल रही थी और जिस टर्निंग पॉइंट पर ये टक्कर हुई उसका क्या कर सकते हैं ये भी देखेंगे। सभी डेंजर जोन को चिन्हित कर ठीक किया जाएगा और जो भी जवाबदार होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हूँ। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के साथ ही ऐसी घटनाएं ना हो इसके भी प्रबंध किए जाएंगे। जो घटना हुई है हम सबकी जानकारी में है। कल रात को 8:30 बजे के आसपास की बात है। डंपर ऊपर से आने में न्यूट्रल में था, क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन आमने सामने की टक्कर हुई। दोनों ड्राइवर खत्म हुए। लगभग लगभग 13 लोगों के अंदर जल के मरने की खबर आई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्रार्थना पेशी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है। सबको सुनने के बाद 2 निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो आरटीओ तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से इनकी समय समय पे चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और जल्दी पहुंचती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सीएमओ को भी सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर रहा हूँ।
और बड़े अधिकारी जो भी होंगे उन पे भी कार्रवाई करेंगे। गुना में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री के जांच के आदेश के बाद जांच समिति गठित हो गई है। 3 दिन में ये समिति राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। गुना के अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और उनके नेतृत्व वाली समिति में गुना एसडीएम दिनेश सावले, ग्वालियर से संभागीय उप परिवहन आयुक्त अरुण कुमार सिंह और गुना के विद्युत सुरक्षा सहायक यंत्री प्राण सिंह राय भी शामिल है। समिति घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। इसमें दुर्घटना के कारण, दुर्घटनाग्रस्त बस और डंपर को प्राप्त विभिन्न अनुमतियों, बस में आग लगने के कारण उत्तरदायी विभागों की भूमिका आदि की जांच शामिल है। इन 3 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार करनी है। यादव ने बुधवार को ही घटना की जांच के आदेश दे दिए थे। आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई थी। मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल परिवारों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी। घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीएल मुकाती ने दुर्घटनाग्रस्त बस के कागज सोशल मीडिया पर शेयर किए। साथ ही लिखा कि महोदय, बस 15 साल पुरानी है, रोड पर कैसे चल रही थी, फिटनेस बीमा नहीं है, आरसी डिटेल डाली है, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी है। मोहन यादव सरकार को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा विभाग पर। ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कलेक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती